वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएस ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का सेट नंबर 3। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न, एमएस वर्ड में H2O जैसे सूत्र लिखने के लिए 2 को नीचे लाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो यह फीचर का नाम है सबस्क्रिप्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फार्मूला कॉपी करते समय किसी सेल एड्रेस को स्थिर रखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वह चिन्ह है डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू आपको सभी स्लाइडों के लिए फॉन्ट, रंग और लोगो जैसी वैश्विक सेटिंग को बदलने की अनुमति देता है? तो वह है स्लाइड मास्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पेज के मार्जिन को बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? तो यह होता है लेआउट। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में संख्याएं पूरी तरह से फिट नहीं हो पाती है तो वे अक्सर किस रूप में दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है HHH। हमारा अगला प्रश्न है, एक टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लागू करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो वह टूल है फॉर्मेट पेंटर। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? तो यह होता है बाइंडिंग के लिए पेज के किनारे जोड़ा गया अतिरिक्त मार्जिन। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक सेल में टेक्स्ट को कई लाइनों में दिखाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वह कमांड है रेप टेक्स्ट। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग है स्लाइड में एक समान डिजाइन और लेआउट बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में रेडियो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Y। रीडू का बात कहा जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई यानी आइकन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+J। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किसी रेंज में केवल उन सेलों को गिनने के लिए जिसमें संख्याएं हैं किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वह है काउंट, ओपन और क्लोज का। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .pptx। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी पेज पर टेक्स्ट को वर्टिकल मतलब खड़े रूप में विभाजित करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो वह फीचर है कॉलम्स। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में एक वर्कशीट का नाम बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें और रीनेम चुनें, वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें, ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्पीकर के लिए नोट्स किस व्यू में देखे और संपादित किए जा सकते हैं? तो वह है नॉर्मल व्यू और नोट्स पेज व्यू। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में सबसे ऊपर बाईं ओर स्थित छोटा टूलबार जिसमें सेव, अंडू और जैसे कमांड होते हैं क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्विक एक्सेस टूलबार। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में स्वचालित रूप से अध्याय शीर्षकों से विषय सूची बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है हेडिंग स्लाइड्स का उपयोग करना। हमारा अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वह छोटी सी बिंदा या वर्ग जो चयनित सेल के निचले दाएं कोने पर होती है और जिसका उपयोग सीरीज को भरने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फिल हेडल। हमारा अगला प्रश्न है,
पावर पॉइंट में यदि आप चाहते हैं कि स्लाइड शो स्वचालित रूप से चलते रहे तो आप किस फीचर का उपयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह भी समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाने की ये क्वेश्चन ज़्यादा संभावना है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।